आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ जो कि आज रियल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि रियल नंबर जो बना है स्टार्टिंग से देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो जो नंबर हम लोग देखेंगे, जो नंबर है वो डिवाइड हुआ है दो भाग में। नंबर दो भाग में डिवाइड हुआ है, एक हुआ है रियल में, एक रियल नंबर हुआ है, एक हुआ है इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर हुआ है, एक इमेजिनरी नंबर में डिवाइड हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि रियल नंबर जो है वो फिर दो भाग में डिवाइड हुआ है, एक हुआ है रेशनल नंबर और एक हुआ है इरेशनल नंबर। ठीक, नंबर दो भागों में डिवाइड हुआ है, एक रियल एक इमेजिनरी। फिर रियल नंबर दो भागों में डिवाइड हुआ है, रेशनल और इरेशनल। इमेजिनरी के बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए उस लाइन में भी नहीं हम लोग जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि जो रेशनल नंबर है वो फिर आगे जाके दो भाग में डिवाइड हो गया है, एक है इंटीजर और एक है डेसिमल। रेशनल नंबर आगे जाकर फिर दो भागों में डिवाइड हो गया, एक इंटीजर और एक है रेशनल। फिर रेशनल नंबर फिर से डिवाइड हुआ है, तीन भागों में इसको बांटा गया है, एक है पॉजिटिव इंटीजर, एक है जीरो इंटीजर और एक है निगेटिव इंटीजर। ठीक, देख रहे होंगे कि एक है पॉजिटिव, एक जीरो, एक निगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर है उसी को हम लोग कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। और जो निगेटिव इंटीजर है उसी को कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब है कि जो निगेटिव है उसको छोड़ा के बाकी जो भी है उसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के बाकी जो भी है उसको नॉन निगेटिव इंटीजर कहेंगे। और जो जीरो होता है वो ना ही निगेटिव इंटीजर में आता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आता है। पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। वही हम लोग निगेटिव इंटीजर का अगर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो निगेटिव इंटीजर का जो एग्जाम्पल होता है -1 -2 -3, इसी तरह जाते जाते माइनस इन्फिनिटी तक जाता है निगेटिव इंटीजर। ठीक, वही जो जीरो होता है वो ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आते हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर वो फिर आगे जाके डिवाइड हो जाता है चार भागों में। जो चार भागों में डिवाइड होता है, पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है इवन नंबर और तीसरा होता है ऑड नंबर और चौथा होता है प्राइम नंबर। ठीक, तो जो नेचुरल नंबर होता है उसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, इवन नंबर को सम संख्या, ऑड को विषम संख्या और प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका नेचुरल नंबर जो होता है ऑल काउंटिंग नंबर उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर उसको नेचुरल नंबर कहेंगे। इवन नंबर कहते हैं जो 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो उसको इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से डिवाइड ना हो उसको ऑड नंबर कहते हैं। 1 3 5 7 ये सब ऑड नंबर में आ जाएगा। और जो स्वयं से और 1 से और इटसेल्फ जो डिवाइड होता है उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, एक होता है होल नंबर कहते हैं कि इंक्लूडिंग जीरो एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, यानी ऑल नेचुरल नंबर जितना है उस सभी को मिला दिया जाए और उसके साथ अगर जीरो को मिला दिया जाए तो वो होल नंबर में आएगा। होल नंबर होता है नेचुरल नंबर प्लस ऑल जीरो नंबर। तो आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग को पढ़ना है यहाँ रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इसके अंदर जो आता है इंटीजर आता है, डेसिमल आता है। इंटीजर भी जाके तीन भागों में बढ़ता है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, निगेटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर उसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं इन्फिनिटी तक, जीरो इंटीजर जीरो होता है जो नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव इंटीजर में आता है, और निगेटिव इंटीजर जो -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। फिर पॉजिटिव इंटीजर फर्दर डिवाइड होता है और ये 4 भाग में बढ़ता है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर को, ऑल काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इवन नंबर को जो दो से डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे ऑड नंबर, और जो 1 और इट सेल्फ से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 1 से लेके 20 तक जो है वो 8 प्राइम नंबर आते हैं। वहीं 1 से लेके अगर 50 तक प्राइम नंबर निकालिएगा तो 15 प्राइम नंबर आते हैं। वहीं 1 से लेके 100 तक का अगर देखिएगा तो वो आते हैं 25 प्राइम नंबर। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ है, कोई भी यूट्यूब पे आपको जल्दी नहीं बताएगा। ठीक, जो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, देखिएगा रेशनल नंबर से जितना भी नीचे अलग अलग भाग में बटा है, रेशनल नंबर बट गया है और इंटीजर बटा, ये सब जितना भी है, डेसिमल भी हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है चलते इसको छोड़ रहे हैं, हमको अभी इंटीजर पढ़ना है चलते इंटीजर को भी देखेंगे। नीचे जितना भी रेशनल नंबर से भाग बटा है, नीचे जितना भी अलग अलग पार्ट बना, इस सब को रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये सभी रेशनल नंबर से ही निकले हैं, तो इस सब को रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन इधर इमेजिनरी हुआ, इरेशनल हुआ, इस सबको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो जब रेशनल नंबर की बात की जाएगी तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सब जितने भी नीचे आपको बताया गया है ये सब रेशनल नंबर कहा जा सकता है, इन सब को रेशनल नंबर कहेंगे क्योंकि ये रेशनल ही नंबर का पार्ट है। अब देख लीजिए शुरू से जो हमने ये चार्ट बनाया है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार आप इसको एक बार अच्छा से नोट्स बना लीजिए, बहुत मेहनत से बनाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर जो बुक में दिया हुआ है, रेशनल नंबर जो चैप्टर, उसके बारे में। रेशनल नंबर जो है वो P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ के P और Q है जो इंटीजर होते हैं। ठीक, ऊपर वाले के न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला के डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसमें जो रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में होगा, और P जो है वो इंटीजर होता है, इंटीजर, जहाँ के P के जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं और Q के जगह भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जितने भी इंटीजर आते हैं उसके कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक शर्त यहाँ पे दिया हुआ है, जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। वही रेशनल नंबर में जैसे एग्जांपल देखिए 2/3 हो गया, ये रेशनल नंबर होता है। 5/-7 ये भी रेशनल नंबर है। 8/9 ये भी रेशनल नंबर है। तो ये सब एग्जांपल हो गया रेशनल नंबर का। ठीक, तो रेशनल नंबर भी आगे जाके बढ़ जाता है और बढ़ता है पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर उसे कहते हैं जो जैसे P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है, P/Q के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे P के जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं, Q के जगह कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर उसी को कहेंगे जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन होना चाहिए, या तो ये दोनों में प्लस होना चाहिए या तो ये दोनों में माइनस होना चाहिए। जब सेम साइन रहेगा तभी इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, क्योंकि वो फिर से ये माइनस माइनस अगर रहेगा तो फिर से कट के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर का सबसे आसान तरीका जानने का है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो साइन होगा वो सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। जैसे हो गया 2/7 ये पॉजिटिव है, 9/8 ये भी पॉजिटिव है, 8/5 ये भी, -8/-5 ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये फिर माइनस माइनस कट जाएगा और बच जाएगा 8/5। तो ये सब पॉजिटिव में आएंगे। वहीं हम लोग देखेंगे जब निगेटिव रेशनल नंबर, तो निगेटिव रेशनल में हम लोग ये देखेंगे कि जब P/Q के फॉर्म में जब रेशनल नंबर रहेगा तो Q तो 0 नहीं होगा किसी भी हाल में, Q 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन जो P/Q है वहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग जब होगा तो उसको हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर में मानते हैं। जैसे मान लेते हैं -2/3 है, तो यहाँ पे साइन माइनस है, नीचे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो साइन देखिए यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसको हम लोग निगेटिव कह देंगे।
ठीक। उसी तरह देखेंगे हम लोग कि 7/8 है, तो ये भी निगेटिव रेशनल नंबर 7/-8 है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन अलग अलग है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो ये भी निगेटिव में आएगा। अगर इसको -8/-9 कहा जाए तो ये निगेटिव भले ही लगा हुआ है, लेकिन ये निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि साइन अलग अलग नहीं, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रेशनल में आ जाएगा। निगेटिव रेशनल में आने के लिए जरूरी है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह जो होगा साइन को हम लोग अलग अलग होना चाहिए, दोनों फिर आपस में कट के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव में नहीं आएगा, ये निगेटिव में आएगा। समझ गए होंगे कि निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब जो रेशनल नंबर है इसके 3 प्रॉपर्टी होते हैं रेशनल नंबर के, क्या इसके गुण है 3, वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या है। जो पहला प्रॉपर्टी होगा, जैसे मान लेते हैं रेशनल नंबर का 3 प्रॉपर्टी, उसमें पहला प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। जैसे रेशनल नंबर दिया हुआ है a/b के फॉर्म में, तो आप a की जगह कुछ भी ले सकते हैं और b की जगह भी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो लेते हैं -3/4 हम लोग मान लेते हैं, ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप a के साथ या b के साथ कोई भी चीज़ एक मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन जैसे a के साथ हम अगर m मल्टीप्लाई करेंगे तो m हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम ऊपर नीचे सेम चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू उतना ही रहेगा। जैसे हम लोग देखें, एक एग्जांपल लेते हैं -3/4, तो अगर इसमें हम लोग इंटू कर देंगे, अगर 2 को 2 अगर ऊपर इंटू करें 2 नीचे इंटू करें तो इसका जो वैल्यू आएगा, या हम लोग इस -3/4 में अगर हम लोग इंटू कर दे ऊपर 3 से नीचे 3 से, या -3/4 में हम लोग इंटू कर दें नीचे 4 से ऊपर 4 से। सिर्फ ध्यान इसमें इतना रखना है कि जो आप डिनोमिनेटर के साथ इंटू कीजिएगा वही आपको न्यूमरेटर के साथ इंटू करना होगा, या जो न्यूमरेटर के साथ आप इंटू कीजिएगा वही आपको डिनोमिनेटर के साथ इंटू करना होगा। यानी ऊपर नीचे सेम चीज़ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो है इसका रेशियो का उस सेम आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आएगा -6/-8, यहाँ पे देखिएगा तो -9/-12 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो -12/-16 आ जाएगा। तो देखने में आपको अलग अलग लग रहा है। ओरिजिनल जो हमारे पास था वो -3/-4 था, तो यहाँ पे देखिए -3/-4 है अगर ओरिजिनल, तो सबको ओरिजिनल यही है और सब यही है, ये अलग कुछ नहीं है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये फिर कट के आ जाएगा। अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 3/4, अगर इसको 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 3/4 -3/4, इसको फिर उसे 4 से डिवाइड देंगे तो -3/4, वापस सब वही आ जाएगा। लेकिन इसको हम अपने सुविधा के हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इक्वेशन को हम लोग ईजी कर सकें। वहीं दूसरे प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे प्रॉपर्टी में देखिए क्या कहता है। दूसरे प्रॉपर्टी में कहता है अगर किसी भी नंबर से आप अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर डिवाइड कीजिएगा तो उसका भी प्रॉपर्टी सेम रहेगा। देखिए अगर जैसे यहाँ पे हम इसे m से डिवाइड किए हैं तो नीचे भी हमको m ही से डिवाइड करना होगा। सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे या सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कर सकते हैं हम, अगर रेशनल नंबर दिया हो तो हम अपने सुविधा अनुसार। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि -32/40, अगर हमको इसको छोटा करना है तो हमको जितना ऊपर से ऊपर या जितना नीचे हम भागा देंगे, सेम नंबर से हमको ऊपर नीचे भागा देना होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ न्यूमरेटर में अगर हम 8 से डिवाइड देते हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमको 8 से ही डिवाइड देना होगा, तभी ये काम करेगा। मतलब इसका प्रॉपर्टी जो है, तो जब ऊपर 8 से नीचे 8 से डिवाइड दीजिएगा तो -4 आ जाएगा, नीचे -5 आ जाएगा। तो रेशनल नंबर का 2 प्रॉपर्टी है। पहला है कि आप रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है a/b के फॉर्म में तो आप उसमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है तो आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ से आप डिवाइड कीजिएगा वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह उसी चीज़ से डिवाइड होना चाहिए, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक, 2 प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। 2 प्रॉपर्टी हमने यहाँ देख लिए हैं, और पहला ये, दूसरा ये हुआ, और तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी है
उसमें कहता है अगर कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ है जो a बटा बी के फॉर्म में है, जो a बटा बी इक्वल टू है c बटा डी के, दो रेशनल नंबर दिया हो जो कि आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं क्या, a को d से मल्टीप्लाई तो a इंटू डी हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा c इंटू बी के। यानी अगर कोई दो रेशनल नंबर बराबर दिया हुआ है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप उसको भी बराबर लिख सकते हैं। तो ये अगर ये बराबर दिया हुआ रहेगा तो ये भी इंटू करने पे दोनों बराबर ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, देखिए अगर एग्जांपल देखें कि 2/4 एक रेशनल नंबर है और वो बराबर है 3/6 के, अगर इसको हम लोग आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ आपस में जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर जब 2 को 6 से इंटू कीजिएगा तो 2 इंटू 6 होगा, इसको बराबर कीजिएगा 4 इंटू 3 के साथ, तो यहाँ पे देखिए जब 6 को 2 से इंटू कीजिएगा तो 12 आएगा, जब 4 को 3 से इंटू कीजिएगा तभी 12 आएगा। तो देखिए जब रेशनल नंबर बराबर दिया है दो, तो उसको आपस में जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इंटू किया तो वो आपस में बराबर आया। तो यही इसका तीसरा प्रॉपर्टी था। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 3 प्रॉपर्टी के बाद एक टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसे कहता है, कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है a बटा बी के फॉर्म में, कोई रेशनल दिया हुआ है a बटा बी के फॉर्म में, तो इसको स्टैंडर्ड रेशनल नंबर तब कहेंगे कि जब इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 ही एक ऐसा हो जो कॉमन हो, इसके अलावा और दोनों के बीच में कोई भी कॉमन ना हो, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 2/4 है तो इन दोनों के बीच में 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, यानी 2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और 1 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो इसको स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। स्टैंडर्ड हम लोग उसी कहेंगे जैसे 2/3 हुआ, तो ये इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। जब 1 कॉमन हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके अलावा कोई और कॉमन ना हो, तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं रेशनल नंबर का। तो आप समझ गए, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 30/20 और कहा जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो यह भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में 10 कॉमन है, 10 कॉमन है दोनों के बीच में, 5 भी दोनों के बीच में कॉमन है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर में इन दोनों का डिवाइड कीजिए, मैक्सिमम कॉमन नंबर निकाल लीजिए, तो जब निकालिएगा तो 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा तो 3/2 बचेगा। अब देखिए अब इन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, तो अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, इसको हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में। तो आप समझ गए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसे कहते हैं। आगे इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बीच में कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कंपैरिजन करने का 2 तरीका होता है। एक तो बेसिक तरीका होता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव है, कोई भी रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर पॉजिटिव है तब, पॉजिटिव रहेगा तब। और कोई भी अगर रेशनल नंबर निगेटिव है तो हमेशा छोटा होगा 0 से। तो ये 2 स्टैंडर्ड है रेशनल नंबर का कंपेयर करने का कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, निगेटिव होगा तो निगेटिव जब होगा रेशनल नंबर तो आपका 0 से छोटा होगा, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो 0 से बड़ा होगा। वैसे हम लोग नंबर लाइन पे देखते थे कि 0 है तो इधर निगेटिव हुआ करता था, इधर पॉजिटिव हुआ करता था। तो निगेटिव कितना भी बढ़ जाएगा तो 0 से आगे नहीं जा सकता, 0 से इधर ही रहेगा, यानी 0 से छोटा ही रहेगा। तो उसे जब भी रेशनल नंबर निगेटिव रहेगा तो हमेशा 0 से छोटा रहेगा, जब रेशनल नंबर पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो आप समझ गए वो कंपैरिजन। अब कंपैरिजन जो है ये तो 0 के देखते हैं कि 0 से बड़ा है तो बड़ा होगा, 0 से छोटा छोटा होगा। अगर दोनों 0 से बड़ा हो जाएगा, दोनों 0 से छोटा हो तब क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए रेशनल नंबर का हम लोग कंपैरिजन देख लिए हैं कि 0 से बड़ा या 0 से छोटा, लेकिन जनरल जो मेथड होता है कंपैरिजन का उसको देखते हैं किसी भी रेशनल नंबर को किस तरह
कंपेयर करते हैं। तो पहला जो उसका 4 तरीका दिया हुआ है कंपैरिजन का, तो उसमें पहला जो तरीका है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है। अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव कीजिए, पहला स्टेप यही है। और दूसरा स्टेप है कि जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लें। जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने पे आएगा उसको कॉमन रखिए, और दोनों जो जिसका भी आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को उसके डिनोमिनेटर को उसके बराबर करें। और तीसरा जो है पहले दूसरा एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर का, तीसरा जो एलसीएम आएगा उसके बराबर करें, कॉमन करें दोनों रेशनल नंबर का, दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा उसको कॉमन करें, कॉमन करें डिनोमिनेटर को, ठीक, डिनोमिनेटर का कॉमन करें। और जो चौथा इसका है उसमें फिर जो बड़ा होगा उसको बड़ा कहेंगे, जो छोटा होगा उसको छोटा कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल से देखिएगा तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा आपको इसके बारे में। जैसे देखते हैं अगर एक एग्जांपल कि इसका कैसे बनाता है, लेते हैं कि -3 बट्टा -4 लेते हैं और एक लेते हैं -5 बट्टा 6। बताना है कि इन दोनों में कौन सा जो है वो बड़ा रेशनल नंबर है, कौन सा इन दोनों में से बड़ा है। तो पहले हमारा कोशिश होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो निगेटिव नहीं है लेकिन इसमें निगेटिव है, तो इसको निगेटिव हटाने का तरीका होता है कि हम लोग -1 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। -1 से ऊपर नीचे इंटू करते हैं तो इसमें जो डिजिट है उसमें फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस में इंटू की जगह -1 को -4 के साथ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, -3 को -1 के साथ इंटू की जगह तो -3 आ जाएगा। देखिए जो ऊपर में जो नीचे में माइनस था वो ऊपर में माइनस चल गया। तो इसी तरह हमको माइनस अगर नीचे में रहेगा तो उसको हम लोग हटा के उसको ऊपर में करेंगे। जो दूसरा जो दिया हुआ है रेशनल नंबर उसके नीचे माइनस नहीं है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं, तो उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अब हमको इसके और इसके बीच में कंपेयर करना है, ठीक। तो इसके बीच में जब हमको कंपेयर करना है तो देखिए अब दूसरा जो स्टेप है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, किसका, 4 का और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक। जब 4 और 6 का आप एलसीएम लीजिएगा, जब 4 और 6 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगाइएगा 2 3, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। तो अब एलसीएम जब 12 आया है, एलसीएम जब 12 आया है तो इसका जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है इसको 12 के बराबर करें। तो 12 के बराबर करने का तरीका होता है, एक है -3/4 और दूसरा जो है -5/6, ठीक। तो इसको हमको 12 बनाना है, इसको भी हमको 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए इसमें हमको यहाँ पे 3 से इंटू करना पड़ेगा और यहाँ 12 बनाने के लिए हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक। जब इसको 2 से नीचे इंटू करेंगे तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी में देखे थे रेशनल नंबर में जितना नीचे इंटू करेंगे उतना ही हमको ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 3 इंटू कहते हैं, यहाँ भी 3 करेंगे। तो अब देखिए अब ये बन गया -9/12। अब ये हो गया आपका -10/12। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो तो सेम हो गया है, डिनोमिनेटर सेम आ गया, ठीक। डिनोमिनेटर जब सेम आ गया तो जब सेम चीज़ है तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि दोनों में बड़ा कौन है कौन छोटा है। अब जो डिसाइड करेगा, जो अब डिसाइड करेगा ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इन दोनों में। तो आप देखिए -9 बड़ा है या -10 बड़ा है। तो निगेटिव में बड़ा जो होता है वो जो नंबर बड़ा होता है निगेटिव में वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे 10 बड़ा है 9 से, लेकिन ये निगेटिव में है, यही चलते छोटा हो जाएगा, -9 बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि -9/12 बड़ा है -10/12 से। तो बस यही स्टेप है कि पहले आपको निगेटिव को हटा देना डिनोमिनेटर से, उसके बाद इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने पे जो आएगा उसको दोनों का डिनोमिनेटर को उतना बना देना है, यानी उतना बनाने के लिए उसमें जो इंटू कीजिएगा ऊपर नीचे दोनों जगह आपको इंटू करना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो फिर न्यूमरेटर में जो आपका बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। आई होप आप ये वीडियो पूरा समझ गए होंगे, और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत रेयर ही केस में मिलेगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू, धन्यवाद।